हेलो जी, साल 2021 की पहली राम राम है आप सभी लोगों को। अब क्योंकि नया साल आ गया है तो बस मेरा यही कहना है कि भाई साहब इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने से पहले एक नारियल मंदिर में चढ़ाकर आइए कि भैया 2020 सरवाइव करके निकल आए हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। नमस्कार, जय हिंद, आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साल का पहला फन तंत्र, मैं हूं रौनक। लेकिन शो शुरू करने से पहले भाई साहब हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आरजे रौनक रिव्यूज। जी हां, ये चैनल आ चुका है मार्केट में, एकदम ताजा तरीन है। और सबसे पहले मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से आप में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई साहब हॉलीवुड का, बॉलीवुड का रिव्यू क्यों नहीं करते, रेगुलरली क्यों नहीं करते फिल्मों का रिव्यू, इस सीरीज का रिव्यू क्यों नहीं किया, इस किताब का रिव्यू क्यों नहीं किया। तो भाई साहब आप सभी लोगों की मांग भरते हुए आपकी मांगों को पूरी करते हुए हमने एक नया चैनल ही खोल लिया, जहां पर हर फिल्म का रिव्यू होगा, हर उस चीज का रिव्यू होगा जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। क्योंकि आरजे रौनक नोपो चैनल पर क्रिकेट इस वक्त हावी चल रहा है, इसलिए आरजे रौनक रिव्यूज पे आप बाकी सारे रिव्यूज देख सकते हैं। सो आरजे रौनक रिव्यूज, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एक वीडियो ऑलरेडी वहां पर आपका इंतजार कर रहा है, कुली नंबर 1 का रिव्यू बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। सो रौनक और बउआ की आवाज में वो रिव्यू आपका वहां पर इंतजार कर रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके सीधा हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। आरजे रौनक रिव्यूज यही नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस के जाने के बाद जब हमने राहत की सांस ली थी कि चलो दुनिया बच गई, तभी 2020 आ गया और इससे हमें बचाने के लिए हमारे एवेंजर्स यानी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, किसान, जवान और विज्ञान सभी पूरी ताकत के साथ लगे रहे। 2020 के 12 महीनों की 365 गेंदें हमने एकदम राहुल द्रविड़ की तरह पिच पर टिक कर खेली। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमारे कुछ भाइयों को जब भी स्ट्राइक मिली, उन्होंने यूसुफ पठान भैया की तरह हर गेंद को ही लपेटना शुरू कर दिया। कभी मास्क नहीं लगाया, कभी सोशल डिस्टेंसिंग से दूर रहे और नतीजा यह हुआ कि स्लॉग ओवर्स तक आते आते या तो उनके विकेट उड़ गए या वो रिटायर्ड हर्ट होकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। लेकिन कोरोना वायरस की पहली इनिंग्स नॉट आउट रहने के साथ ही अभी हमें सेकेंड इनिंग्स भी उसी पेशेंस के साथ खेलनी है। और पता है क्यों? क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। उल्टा चीन से साल के पहले ही दिन खबर आई है कि वहां पर इसी वायरस का एक और स्ट्रेन मिला है। इंडिया को ना भैया अब सच में हथियार खरीदने की जगह ना चमगादड़ खरीद लेनी चाहिए। जब भी पाकिस्तान हमें एटम बम की धमकी दे तो हमें उसे बस ये कह देना है कि भैया ज्यादा मत बोलो वरना चमगादड़ छोड़ देंगे। यूके के पास भी इस वायरस का नया स्ट्रेन मिल चुका है, यानी आने वाले समय में ये पूरी संभावना है कि हर देश के पास उसका पर्सनल खुद का कोरोना होगा। और हेलो, मैं आपको डरा नहीं रहा। वैसे भी कोरोना काल में लक्ष्मी और कुली नंबर 1 जैसी आपदाओं को झेलकर अभी भी लोग खड़े हुए हैं, वो क्या ही डरेंगे इससे। और वैसे भी चीन को इसके लिए पूरी दुनिया से इतनी गालियां पड़ चुकी हैं कि अगर इंडिया उस पर एक किताब लिख दे ना भाई साहब, तो इंडिया को बेस्ट पेलर ऑफ द ईयर का खिताब मिल ही जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी चीन सुधरा नहीं है। खबर आ रही है कि चीन अंडर वाटर ड्रोन्स की सहायता से भारत पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही लद्दाख के इलाके में उसने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करनी शुरू कर दी है। और इसी से मेरे को याद आया कि हमारे गांव में एक ठो कहावत है कि लतखोर का आहार 2 टाइम की लात और 4 टाइम की मार। चीन पर यह बिल्कुल फिट बैठती। पिछली बार अपने 100 से ज्यादा सैनिकों की लाशें उठाने आया चीन, इस बार फिर से अपनी बुरी नजर रखे हुए। वहीं ताइवान का कहना है कि चीन अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। शी जिनपिंग से बस हम यही कहना चाहते हैं कि भैया चाहते क्या हो। मतलब इस दुनिया की पार्टी में चीन वो बिन बुलाया मेहमान है जो आधा राशन डकारने के बाद स्टेज पर ही हक देता है। ये कोरोना के टाइम पर अमिताभ बच्चन की उस कॉलर ट्यून की तरह है जिसे न चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। हमेशा दूसरों की जमीन पर बुरी नजर रखते हुए विस्तारवादी नीति पर चलने वाले चीन को अगर आप इस धरती की सारी जमीन भी दे दो ना, तब वो आसमान लेने के लिए लग जाएगा। और अगर उसे एक दिन आसमान भी मिल गया तो वो चांद और सितारों को भी नहीं छोड़ेगा। और अगर उसे चांद और सितारे भी मिल गए तो फिर वो सारे ग्रहों की जमीन हड़पने के लिए भी लाइन में लग जाएगा। यानी उसकी भूख की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही वो खाता जाएगा और एक दिन फट जाएगा, क्योंकि खुद वो अलग अलग फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। सिर्फ अमेरिका और भारत से नहीं, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार और तिब्बत से। लेकिन चीन को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब क्लास का बिगड़ा बच्चा अपनी औकात भूल जाता है तब टीचर उसे एक 1 टाइट कंटाप लगा ही देता है। और हमने तो उसको गलवान में 100 से ज्यादा रसीद किए हैं, फिर भी वो सुधरने को तैयार ही नहीं है। खैर, उससे तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस निपट ही लेंगी, लेकिन भाई साहब उसके प्रोडक्ट से तो हमें ही निपटना होगा।
और याद रखिए, साल 2021 भले ये साल नया हो, लेकिन मुसीबतें अभी भी वही पुरानी हैं। इसलिए याद रखिए, ये साल है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, ये साल है अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, ये साल है दोबारा अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने का, कुछ अधूरे वादे निभाने का, एक दूसरे का साथ निभाने का और भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते में पूरी ताकत के साथ जुट जाने का। और भाई, माना कि हमारी अपनी चुनौतियां हैं, 130 करोड़ लोगों का देश है तो चुनौतियां तो होंगी ही, लेकिन जब हम अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे ना, तभी इस देश को उसकी खोई हुई ताकत हम वापस दिला सकेंगे। और हो सकता है हम एक दूसरे से इत्तेफाक न रखते हों, हमारी सोच अलग हो, हमारे तरीके अलग हों, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए। 2021 से 2030 के बीच भारत को दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाना। एक ऐसा देश जहां कोई चीनी नजरें उठाकर दोबारा हमारी तरफ न देखे, जहां कोई भी आतंकी बॉर्डर पार करना तो छोड़ो, अपने घर की चौखट पार करने से भी कांपे, जहां हर अमेरिका और रूस भारत की 56 इंची छाती नापे, जहां रुपया डॉलर से ऊपर की लाइन लांघे और जहां हमारा देश बिजनेस लीडर्स बनाने की ठान ले। सफर मुश्किल है, लक्ष्य दूर है और रास्ता भी थोड़ा कच्चा है, लेकिन अगर इरादा पक्का होना तो किसी भी कच्चे रास्ते को पक्का कर लिया जाता है। और जब हर भारतीय एक साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, तभी तो भारत बेस्ट बनेगा। चलिए, अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। ये लाइनें, ये कविता, ये पंक्तियां अगर आपको पसंद आए, आपके दिल तक पहुंचे, तो हमें टैग जरूर करिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर। कहां पर? इंस्टाग्राम पर @RJ रौनक, पता ही होगा भाई साहब। तो शुरू करते हैं कि अर्ज किया है, एक नई सुबह को वेलकम कर लो, एक नई सुबह को वेलकम कर लो, साल है ये नया प्रिय, टाटा बोलो 2020 को जो पहली फुर्सत में गया प्रिय। है एक पड़ोसी ऐसा भी लतखोर अव्वल बड़ा प्रिय, चप्पल खाकर भी रहता है जूता खाने को खड़ा प्रिय। अरे वो जायंट है इकोनॉमी का, कहता है मास प्रोड्यूसर है, पूछो बिहार की रेजिमेंट से कि कितना बड़ा वो लूजर है। और हम हिंदुस्तानी खून प्रिय, रहते अपनी ही मस्ती में, तभी तो आग लगा करती है अपने दुश्मन की बस्ती में। खैर, नए साल की शुरुआत हुई है, इसलिए पॉजिटिव नोट पे ये कहना चाहूंगा कि भगवान हमारे दुश्मन को भी सद्बुद्धि दे और वो अपनी औकात और लाइन न भूले। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, इसे शेयर भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए और कमेंट करके जरूर कहिएगा क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।